अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं कुवैत की दो बड़ी अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। दोस्तों दोनों ही अपडेट काफ़ी ज़्यादा बड़ी और काफ़ी ज़्यादा अच्छी खबर है आप तमाम दोस्तों के लिए जो इस वक्त कुवैत में मौजूद हैं। उन तमाम लोगों के लिए काफ़ी बड़ी अपडेट है। तो चलिए फिर आपके साथ दोनों ही अपडेट शेयर करते हैं। दोस्तों पहली अपडेट ये है कि 1 जनवरी 2020 से पहले समाप्त हुए जिनके निवास या वीजे की अनुमति दी जाती है कि वो अपने निवास की स्थिति में संशोधन कर सकते हैं या 1 से 31 दिसंबर तक किसी भी कानूनी मामले का सामना किए बिना देश छोड़ सकते हैं। उप प्रधानमंत्री और अंतरिक्ष मंत्री अनस अल साले ने उन खिलाफ वर्जी करने वालों को कानूनी स्थिति का सामना किए बिना लागू जुर्माने का भुगतान करके अपनी स्थिति को सुधारने का या देश छोड़ने की अनुमति देने का निर्णय जारी किया है। जानकार सूत्रों के मुताबिक लगभग 1,30,000 गैर मुल्की इस कैटेगरी में मौजूद हैं, जिसमें से 60,000 घरेलू वर्कर शामिल हैं। मंत्री ने कहा है कि जो कोई भी अपनी स्थिति को सही करने या देश छोड़ने के लिए इस मौके का उपयोग नहीं करेगा, इस मियाद के ख़त्म होने के बाद उसे गंभीर दंड के अधीन किया जाएगा। यानी कि जो लोग भी इलीगल तरीके से कुवैत के अंदर मौजूद हैं, जो 1 जनवरी 2020 से पहले इलीगल तरीके से मौजूद हैं, उन तमाम लोगों के लिए ये सुविधा दी गई है कि वो लोग अगर कुवैत को छोड़कर अपने देश वापस जाना चाहते हैं तो वो 1 दिसंबर से 31 दिसंबर के बीच कुवैत को छोड़कर अपने देश वापस भी जा सकते हैं। जबकि अगर उनका वीज़ा इकामा ख़राब है और वीज़ा इकामा वो अगर सही करवाना चाहते हैं तो जो भी उनके ऊपर जुर्माना है वो अपना जुर्माना अदा करने के बाद अपना वीज़ा इकामा सही कर कुवैत में काम दोबारा से शुरू कर सकते हैं। तो ये एक बड़ी अपडेट है, बड़ी खुशखबरी है ऐसे तमाम लोगों के लिए जो इस वक्त कुवैत में इलीगल तरीके से मौजूद हैं। 1,30,000 ऐसे लोग मौजूद हैं जो अपना वीज़ा और इकामा सही करवा सकते हैं। आपको बता दें कि इसमें हर तरह के लोग अपना वीज़ा इकामा सही करवा सकते हैं, चाहे कोई डोमेस्टिक वर्कर हो या कंपनियों में काम करने वाला लोग हों। तमाम लोग जो है वो अपना वीज़ा इकामा जो है वो सही करवा सकते हैं। तो आप तमाम लोग भी अगर आपका वीज़ा इकामा 1 जनवरी 2020 से पहले समाप्त हुआ है, आप 1 जनवरी 2020 से पहले इलीगल तरीके से कुवैत के अंदर मौजूद हो, तो आप तमाम लोग इस सहूलियत का जो है वो फ़ायदा उठाते हुए अपना वीज़ा इकामा सही करवा लें। या अगर आपको कुवैत को छोड़कर अपने देश जाना है तो आप 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक कुवैत को छोड़कर अपने देश वापस भी जा सकते हो। दोनों तरह की सुविधा यहाँ पर MOI की तरफ से दे दी गई है। तो जो भी आपको बेहतर लगे वो आप कर सकते हो। मेरे हिसाब से तो बेहतर यही है कि आप अपना वीज़ा इकामा जो है वो सही करवा कर दोबारा से आप कुवैत में काम शुरू कर दें, क्योंकि छुट्टी पर भी आप कुवैत से अपने देश वापस जा सकते हो। तो ये एक बड़ी अपडेट है, बड़ी खुशखबरी है आप तमाम लोगों के लिए। अब दोस्तों बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। दोस्तों अगली अपडेट यह है कि कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट को 17 नवंबर से 24 घंटे के लिए जो है वो ओपन किया जा रहा है। यानी कि जो इंटरनेशनल कुवैत एयरपोर्ट है अभी फ़िलहाल 24 घंटे वहाँ पर काम नहीं होता है, लेकिन अब कोरोना वायरस के बाद अब उसको 24 घंटे ओपन करने का फ़ैसला किया गया है और 24 घंटे के लिए एयरपोर्ट जो है वो 17 नवंबर से ओपन किया जा रहा है। इसी बीच जो चौथे देशों पर पाबंदी लगी हुई है, इस हवाले से अभी तक कोई भी फ़ैसला जो है वो कुवैत MOI की तरफ से जारी नहीं किया गया है कि इन चौथे देशों पर जो पाबंदी लगी हुई है ये कब तक हटाई जाएगी, जिससे कि जो लोग इन चौथे देशों में फंसे हुए हैं वो तमाम लोग कुवैत के अंदर एंट्री कर सकें। अभी तक इस हवाले से कोई भी अपडेट जो है वो जारी नहीं की गई है, जबकि 24 घंटे के लिए एयरपोर्ट ओपन करने का ऐलान कर दिया गया है 17 नवंबर से। तो ये थी दोस्तों कुवैत की दो बड़ी और अच्छी खबरें जो आप लोगों के साथ शेयर की गई। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आए लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल के आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप तमाम दोस्तों को मिलता रहेगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।